हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। रावणचारि रावणचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य वही चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा करके 18 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे और जगन्नाथ बंगाल से नवद्वीप से वो जगन्नाथपुरी गए और वहाँ रहने लगे और वहाँ रह के वो भक्ति करते थे और उधर से ही भक्ति का प्रचार भी पूरी भारतवर्ष में करते थे। तभी जो उनके भक्त थे उनको लाखों लोग मिलने के लिए आते थे। प्रत्यक्ष रूप से उनको खाली देखने के लिए लोगों की हमेशा तमन्ना रहती थी और उनको देखने के लिए वो लोग आते थे। उसके बाद में जब वो उनके जो भक्त थे वो सभी को जमा करके उनको देखने के लिए आते थे। तो उस बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। यही सब ग्रंथ कैल गोसाई सनातन। रूप गोस्वामी कैलयत के करू गणना। मैंने सनातन गोस्वामी द्वारा रचित 4 ग्रंथों के नाम पहले ही दे दिए हैं।
इसी तरह श्रील रूप गोस्वामी ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। सनातन षड गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने यही बताया कि आप वृंदावन में जाके जो राधा और कृष्ण की जो लीला हुई थी 5,500 साल पहले, तो उसका पुनर्जागृत करो। और उसी वजह से आपको, क्योंकि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ये मुस्लिम के राज्य में एक अधिकारी पद पे थे, और अधिकारी पद पर होने की वजह से उनको धन उनके पास बहुत था, और उस वजह से उन्होंने सब धन का त्याग कर दिया। अपने पास जो भी धन था उसके 4 विभाग किए, और एक वैष्णव को बांटा, दूसरा जनता को, गरीब को बांटा, तीसरा आध्यात्मिक, और चौथा मंदिर के लिए। ऐसा उसने बांट के चैतन्य महाप्रभु का जब से उनको सानिध्य मिला तब से उन्होंने तय कर दिया हमें बाकी कुछ करना नहीं है, भक्ति का प्रचार करना है, जैसा गुरु कहेगा वैसा करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो आदेश दिया उस आदेश से वो वृंदावन में आके जो राधा कृष्ण की लीलाओं की जो स्थली थी उनका पुनर्जागृत करके उधर मंदिर बनवाए, और उसी वक्त उनका काम था मंदिर भी बनाना, ग्रंथ भी लिखना और भक्ति का प्रचार भी करना। तीनों काम जागृति से करते थे, और उसी वजह से उनके ग्रंथ भी अमाप है। लेकिन उसमें से जो महत्व के ग्रंथ ये अभी हमें पढ़ने को मिलते हैं, बाकी सब ग्रंथों की जो ग्रंथ संग्रहालय बोलते हैं ना, वो संग्रहालय उन्होंने सनातन गोस्वामी के समाधि के बाजू में वृंदावन में रख दिया सब ग्रंथ। तो उसी वजह से इन्होंने कहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु का राम और कृष्ण के रूप में दर्शन किया था, और जब उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु राम के रूप में भी दिख रही है, मुझे कृष्ण के रूप में भी दिख रहे हैं, तो उन्होंने रहा नहीं गया, उन्होंने तुरंत दंडवत कर दिया। उसके बाद प्रधान प्रधान किचु करिए गणन, लक्ष्य ग्रंथे कैलव व्रज विलास वर्णन। अतएव मैं श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित मुख्य मुख्य ग्रंथों के ही नाम गिनाऊंगा। उन्होंने 1,00,000 श्लोकों में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया है। रूप गोस्वामी ने कितना 1,00,000 श्लोकों में वृंदावन में जो राधा और कृष्ण ने जो लीला की थी उसका वर्णन किया। रसामृत सिंधुआर विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणि आर ललित माधव। श्रील रूप गोस्वामी ने द्वारा रचित ग्रंथों में भक्ति रसामृत सिंधु है, विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणि तथा ललित माधव सम्मिलित है। मतलब रूप गोस्वामी ने कितने ग्रंथ लिखे, हजारों ग्रंथ लिखे, लेकिन उसमें भक्ति रसामृत सिंधु को विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणि तथा ललित माधव सम्मिलित है। दान केली कौमुदी आर बहुस्तवावली, 18 लीला छंद आर पदावली, गोविंद विरुदावली ताहार लक्षण, मथुरा महात्म आर नाटक वर्णन। मतलब श्रील रूप गोस्वामी ने दान केली कौमुदी, स्तवावली, लीलाछंद, पद्मावली, गोविंद विरुदावली, मथुरा महात्म तथा नाटक वर्णन नामक पुस्तकों का भी रचना की लिखी है। लघु भागवतामृतादि के करु गणन, सर्वत्र करिल व्रज विलास वर्णन। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित शेष पुस्तकों जिनके लघु भागवतामृत मुख्य है,
की गिनती कौन कर सकता है। उन्होंने उन सब ग्रंथों में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया है। मतलब उन्होंने रूप गोस्वामी महाराज ने जितने भी ग्रंथ लिखे उसकी गिनती कौन कर सकता है। तो उसमें से मुख्य जो वो ग्रंथ है उसका ही वापर किया है। इसमें दिया है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पुस्तकों का विवरण दिया है। भक्ति रसामृत सिंधु कृष्ण भक्ति विकसित करने और उस दिव्य विधि का पालन करने संबंधित महान ग्रंथ। इसकी रचना 1463 में 1541 में पूर्ण हुई। इस ग्रंथ में 4 खंड है, पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग तथा उत्तर विभाग। पूर्व विभाग में भक्ति के स्थायी विकास का वर्णन है। इसमें भक्ति के सामान्य नियम, भक्ति संपन्न करने, भक्ति में आहत तथा अंततः भगवत प्रेम की प्राप्ति का वर्णन हुआ है। इस प्रकार भक्ति के अमृत सिंधु के इस विभाग में 4 लहरें हैं। दक्षिण विभाग में भक्ति से प्राप्त भक्ति रस का सामान्य वर्णन हुआ है। इसमें विभिन्न स्थितियों जैसे विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी तथा स्थायी भाव का वर्णन मिलता है, जो सब भक्ति के उच्च स्तर पर स्थित है। इस तरह दक्षिण विभाग में 5 लहरें हैं। पश्चिम विभाग में भक्ति से प्राप्त होने वाले मुख्य दिव्य रसों का विवरण प्राप्त होता है। इनको मुख्य भक्ति रस निरूपम अर्थात भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले मुख्य रस अथवा भाव कहते हैं। इस विभाग में शांत रस, दास्य रस और विकास, सख्य रस में उत्तरोत्तर विकास, वात्सल्य रस में अधिक विकास एवं अंत में कृष्ण और उनके भक्तों में माधुर्य रस का वर्णन मिलता है। जो ये 5 प्रकार के जो रस है वो इसमें दिया है। कौन से 5 प्रकार के रस है? तो एक शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये जो 5 भक्ति में जो रस है उसका मुख्य स्थान है। उत्तर विभाग में भक्ति के गौण रसों में हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक तथा विभत्स ऐसे 5 रस है। इसको गौण रस बोलते हैं। किसको? हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस आणि विभत्स रस, ये भक्ति के गौण रस कहते हैं का वर्ण। इसमें विभिन्न रसों का मिश्रण और अतिक्रमण भी है। इस प्रकार इस विभाग में कुल 9 लहरें हैं। भक्ति रसामृत सिंधु की संक्षिप्त रूपरेखा में है। उसमें विदग्ध माधव वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित एक नाटक भी उन्होंने लिखा है। श्रील रूप गोस्वामी के 1454 में ईस्वी सन को 1532 में पूर्ण किया। कितना? 1532 में ये ग्रंथ रूप गोस्वामी ने पूर्ण किया। इस नाटक का प्रथम खंड वेणुनाद विलास, दूसरा खंड मनमत्थ लेख और तीसरा खंड राधा संग, चौथा खंड वेणुहरण, 5वां खंड राधा प्रसादन, 6वां खंड शरद विहार, 7वां खंड और अंतिम खंड गौरी विहार कहलाते हैं। इतने खंड श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखे। उज्ज्वल नीलमणि नामक पुस्तक में प्रेमालाप का दिव्य विवरण मिलता है, जिसमें रूपक, समानताएं तथा उच्च भक्ति भाव सम्मिलित है। भक्ति रसामृत सिंधु में माधुर्य रस का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। उज्ज्वल नीलमणि में उसी का विस्तार रूप में वर्णन मिलता है। कृष्ण के प्रियजनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन भी मिलता है। श्रीमती राधा रानी, अन्य प्रेमियों, अन्य
युथेश्वरियो संदेश वाहक नित्य सखियों तथा कृष्ण के अन्य अत्यंत प्रयोजन का भी वर्णन उसमें किया है। इसमें भाव दशा, भक्ति दशा, स्थायी भाव, व्यक्तिचारी भाव, स्थिर भाव, तरह तरह के वस्त्र, विरह भाव, पूर्व राग, आकर्षक में क्रोध, प्रेमालाप के प्रकार, प्रियतम से विछोह, प्रियतम से मिलन, संभोग, प्रेमी प्रेमिका के मध्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भोग का वर्णन मिलता है। इन सबका विस्तार से वर्णन हुआ है। देखिए, रूप गोस्वामी जी ने भगवान के सभी लीलाओं का तो वर्णन किया है, लेकिन उसमें प्रेम का जो वास्तव भाव है उसमें उसका भी वर्णन किया है। ललित माधव में कृष्ण की द्वारका की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इन लीलाओं को नाटक का रूप दिया गया है। वो ग्रंथ है 1459 में पूर्ण हुआ। इसमें संध्याकालीन लीलाओं का वर्णन किया है। द्वितीय भाग में शंखचूड़ का वध, तृतीय में उन्मत्त श्रीमती राधा रानी का वर्णन किया है, चतुर्थ में राधा रानी का कृष्ण की ओर जाने का, पांचवें में चंद्रावली की उपलब्धि, छठवें स्कंद में ललिता की प्राप्ति, सातवें में नववृंदावन में भेंट, आठवें में नववृंदावन में भोग, नवे में चित्र दर्शन तथा 10वें अंक में पूर्ण मनस तुष्टि का वर्णन है। इस तरह पूरा नाटक इस भागों में विभाजित किया है। मतलब ललित माधव जो है नाटक लिखा था उसमें ये पूरा द्वारका से लेके ललिता विशाखा की जो गोपियों का जो प्रेम संबंध है उसकी सब वर्णन किया है। लघु भागवतामृत 2 भागों में विभक्त है। पहला कृष्णामृत तथा दूसरा भक्ति रसामृत कहलाता है। प्रथम भाग में वैदिक प्रमाण की महत्ता पर बल दिया गया है। इसके बाद श्री कृष्ण रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मूल रूप का वर्णन तथा उनकी लीलाओं का स्वांश विभांश विभिन्नांश विस्तारों का वर्णन किया है। अवतारों का विभिन्न भावों के अनुसार आवेश तथा तदात्मक कहा जाता है। प्रथम अवतार को 3 पुरुषावतार में महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और कारणोदकशाही विष्णु तो में विभाजित किया जाता है। तत्पश्चात प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 अवतार गुणावतार होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। ये 3 अवतार में भगवान की सेवा में जितनी साज सामग्री काम आती है वह दिव्य अर्थात इस भौतिक जगत के 3 गुणों से परे होते हैं। 25 लीला अवतारों के वर्णन भी दिए गए हैं जो इस प्रकार है। चतुसन, कुमारगण, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, ऋषि, कपिल, दत्तात्रेय, हयग्रीव, हंस, पुच्छिगर्भ, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, दाशरथी, कृष्ण, द्वैपायन, बलराम, वासुदेव, बुद्ध तथा कल्कि। भगवान के कितने अवतार है वो सब दिए। देखिए, चतुष्सन म्हणजे कुमारगण, चतुष्कुमारगण, उसमें नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, ऋषि, कपिल, दत्तात्रेय, हयग्रीव, हंस, पुच्छिगर्भ, ऋषभ, ये जो कल्कि अवतार तक उनके अवतार इधर बताए गए हैं। मनु के भी 14 अवतार है। मनु के भी कितने अवतार है? 14 है। उसमें कौन से अवतार है? यज्ञ है, विभु है, सत्यन सेन है, हरि है, वैकुंठ है, अजित है, वामन है, सार्वभौम, ऋषभ है, विश्वक्सेन है, धर्म सेतु है, सुधामा है, योगेश्वर तथा बृहदभानु। चारों युगों के भी 4 अवतार है। युगावतार में श्वेत है, लाल है, श्याम है तथा काला। कभी कभी पीला जैसे चैतन्य महाप्रभु का अवतार। मतलब भगवान के जो अवतार है उसमें कलर भी
ऐसे है, श्वेत कलर है, लाल कलर है, श्याम कलर है तथा काला कलर है। और चैतन्य महाप्रभु का पीला कलर होगा। वर्णन हुआ विभिन्न प्रकार के कल्पों में अवतारों का भी वर्णन हुआ है। विभिन्न अवतारों की विभिन्न परिस्थितियों से आवेश, प्राभव, वैभव तथा पर नामक श्रेणियां बनती है। विशिष्ट लीला के अनुसार नामों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की जाती है। शक्तिमान तथा शक्ति का अंतर और परमेश्वर के अचित्त कार्यकलापों का भी वर्णन मिलता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके बड़े भाई उनसे कोई बड़ा है नहीं और उनके लेवल का भी कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे सारे अवतारों का स्रोत है। लघु भागवतामृत में भगवान को अंशावतारों निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, जो वास्तव में श्री कृष्ण का शारीरिक तेज है, ब्रह्म ज्योति, 2 हाथ वाले सामान्य मनुष्य के रूप में श्री कृष्ण की लीलाएं की अद्वितीयता आदि में वर्णन मिलती है। भगवान के द्विभुज रूप की बराबरी नहीं की जा सकती। वैकुंठ जगत में शरीर के स्वामी देही तथा देह में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में देह के मालिक देही को आत्मा कहते हैं और शरीर भौतिक प्राकट्य कहलाता है। ये भौतिक संसार में मालिक को, जो शरीर का जो मालिक है वो आत्मा है। अगर जिस दिन मालिक चले जाता है वो आत्मा बॉडी बन जाती है और इसीलिए आत्मा ये भगवान का अंश है। और जब तक आत्मा में चेतना, आत्मा सही चेतना में रहता है शरीर में, तभी उसका सब कुछ होता है, अन्यथा बॉडी बन जाती है। तो आज तक जो भी व्यक्ति बोलता है मैं कौन हूँ, आप पहचानते हैं, मेरा मालूम है, ये मेरा पद है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीबी है, ये मेरे बैंक बैलेंस है, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा जो करते हैं ना, वो ये महामूर्ख लोग हैं। उनको ये भी मालूम नहीं है कि ये मेरा शरीर मेरा भी नहीं है, ये भगवान की देन है। जो 84 लक्ष योनि में पहले जन्म में मैंने कोई सही करता काम, मेरी सेवा की है और उसका अनुसार मुझे ये मनुष्य जीवन मिला है। और ये मनुष्य जीवन मैं अगर भगवान की सेवा में नहीं दे दूँ, नहीं लगाऊँ, तो मेरे जैसा मूर्ख इस समाज में कोई नहीं। ये आदमी ने खुद को समझना चाहिए। और जो ज्ञानी है वही भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करता है, और जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, वो देवताओं की भक्ति करता है। ये सिद्धांत है। तो इसमें कहा गया है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है और अवतार के रूप में उनका आविर्भाव अनादि है। मतलब वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। ये ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में हर दिन में उनका अलग अलग रूप में प्रवेश होके वो अपनी लीलाएं करते रहते हैं। तो वो उनका जब धरती पे पुनरागमन होता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए और असुरों का नाश करने के लिए ही होता है। कृष्ण की लीला है 2 तरह की है, प्रकट तथा अप्रकट। उदाहरणार्थ जब कृष्ण भौतिक जगत में जन्म लेते हैं तो उनकी लीलाएं प्रकट कहलाती है, किंतु जब वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो यह नहीं समझना चाहिए कि उनका अंत हो गया, क्योंकि वो अप्रकट रूप में उनकी लीलाएं चलती रहती है। भगवान को प्रकट लीलाओं में भक्तों तथा कृष्ण के द्वारा तरह तरह के रसों का आस्वादन किया जाता है। मथुरा, वृंदावन द्वारा द्वारका में उनकी लीलाएं शाश्वत है और किसी ब्रह्मांड के कोई न कोई भाग में निरंतर भगवान की लीलाएं चलती रहती है। तार भ्रातुष्पुत्र नाम श्री जीव गोस्वामी, यत भक्ति ग्रंथ कैल तार अंतर नाही। शिल रूप गोस्वामी के भतीजे शिल जीव गोस्वामी ने भक्ति संबंधी
इतनी पुस्तकें लिखी है कि उनकी गणना नहीं की जाती। मतलब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी यानी जीव गोस्वामी, ये तीन ही एक ही घर के भतीजे और चाचा थे। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के देखकर जीव गोस्वामी भक्ति में आ गए, और उन्होंने जब भक्ति उनको प्राप्त हो गई, तभी उन्होंने भक्ति के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के ऊपर उन्होंने भी ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। वृंदावन में दामोदर टेम्पल जो है, उसमें जीव गोस्वामी की समाधि है, और उन्होंने ही उधर मंदिर बनवाया। श्री भागवत संदर्भ नाम ग्रंथ विस्तार, भक्ति सिद्धांते ताते देखाई आछेर पार। मतलब श्री जीव गोस्वामी ने श्री भागवत संदर्भ में भक्ति की चरम पराकाष्ठा का विस्तार से वर्णन किया। देखिए, हमारा सिद्धांत है कि जे छठ गोस्वामी जो है, इस छठ गोस्वामी में सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, लोकनाथ स्वामी, लोकनाथ भट्ट गोस्वामी और स्वामी है, अभी मेरे मुंह में नाम है लेकिन आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इन्होंने जो लीलाएं की है, भगवान ने जो लीलाएं की है उनका जो वर्णन किया है, और उन्होंने वर्णन किया है वो ऐसा किया है कि, और उन्होंने भगवान की मंदिरें भी बनवाई। जैसा कि लोकनाथ भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन जी का मंदिर बनवाया, जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर का बनाया, रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन। पहला राधा मदन मोहन का नाम राधा मदन गोपाल था, तो उसके बाद में राधा मदन मोहन हो गया। उसके बाद अलग अलग जो मंदिरें वृंदावन में हैं, वो 5,500 साल से पहले की भी मंदिरें हैं, 550 साल पहले की भी मंदिरें हैं। जैसा कि राधा मदन गोपाल जो मंदिर है, वो कम से कम 1000 साल से पहले का है। कभी भगवान रूप गोस्वामी के सपने में आके उनको दर्शन दिया था, और उसके बाद में, उसके पहले ही राधा मदन गोपाल का मंदिर था उधर। उसके बाद जब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के साथ में वृंदावन में आए, तभी उन्होंने दूसरे मंदिरें बनवाई। लेकिन राधा मदन गोपाल का जो मंदिर है, उसकी ये कहानी है कि उसका नाम कुछ, तो सनातन गोस्वामी राधा मदन मोहन का विग्रह की स्थापना करके वो हमेशा यहाँ से, वृंदावन से गोवर्धन पैदल जाकर उनको परिक्रमा करते थे। लेकिन जब वो बूढ़े हो गए और बूढ़े होके उनको चला नहीं जाता था, तभी भगवान उनके सामने प्रकट हुए बाल रूप में, और उन्हें कहा गया कि बाबा, आप तो बहुत वृद्ध हो गए हैं, आपको चला नहीं जाता है, तो आप अभी परिक्रमा करने का बंद करो। तो सनातन गोस्वामी कहने लगे, नहीं, मैं कैसा बंद करूं, मेरी आदत है और मुझे परिक्रमा करना है। क्योंकि गोवर्धन भगवान, वो गोवर्धन जो पर्वत है, वो पूरे सृष्टि में जितने पर्वत है उससे श्रेष्ठ है, और वही भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यारा है, तो गोवर्धन पर्वत। राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जब गोलोक वृंदावन से जब इस धरती पर वृंदावन में आ रहे थे, तभी राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं अगर धरती पे जाऊंगी
तो मेरे साथ गोवर्धन और यमुना जी चाहिए। अगर मैं जिधर जाती हूँ उधर गोवर्धन और यमुना रहेगी तो ही मैं जा सकती, वरना नहीं। तो भगवान ने अपने हृदय से गोवर्धन को प्रकट करके धरती पे भेज दिया, मतलब हाँ, सीने से उनको प्रकट किया और यमुना जी को प्रकट किया, और धरती पे भेजने के बाद राधा रानी धरती पे आ गए, राधा और कृष्ण दोनों भी धरती पे आ गए। तभी कहा गया है गर्ग महाग्रंथ में कि 10,000 साल तक गोवर्धन रहेगा, 10,000 साल के बाद लोगों को गोवर्धन दिखेगा नहीं और यमुना भी नहीं दिखेगी। अभी तो 5,500 साल हो गए, 10,000 साल के बाद, क्योंकि उनको गोवर्धन पर्वत, मतलब गोवर्धन भगवान जो स्थान है, उसको एक ऋषि का श्राप है। वो ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को श्राप क्या दिया था कि आप राई के दाने में, दाने जैसा आप हर टाइम नीचे नीचे दबते जाओ। पहला गोवर्धन इतना ऊपर था, अभी एकदम नज़दीक है। तो 10,000 साल के बाद वो गोवर्धन पर्वत नवीन पीढ़ी को दिखेगा नहीं। यमुना को भी वैसा ही श्राप है। तो वो राई के दाने के बराबर मतलब कमी कमी होते जाते हैं, और वो हिसाब से 10,000 साल के बाद वो किसी को दिखेंगे नहीं। तो ये उनको एक ऋषि का श्राप की वजह से उनको वो हो रहा है। तो कहने का मतलब है, ये जो धाम में जो वास्तविकता है ये किसके वजह से आई है? तो राधा कृष्ण के लीलाओं के वजह से आई है। और इसीलिए कहा जाता है कि साक्षात जो वृंदावन है, गोलोक वृंदावन, उसी का भाग ये वृंदावन है। उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम वृंदावन में जो गंदगी देखते हैं वो माया के बेसिस, जैसा कि माया का प्रभाव जो बढ़ गया है और वो समाज में आध्यात्मिकता का प्रभाव दब गया है और माया का प्रभाव बढ़ गया है, वैसा ही वृंदावन में जो आध्यात्मिकता है वो भक्ति, हरिनाम संकीर्तन, भगवान का भक्ति मंदिरों में चलता रहता है। लेकिन जो भक्त के नाम पे जो शोगिरी करने वाले जो होते हैं, जो माया के जंजल में फंसे हैं, उन्हीं के वजह से वो गंदगी फैली है, वो माया है। और इसीलिए वृंदावन में थोड़ा हमें गंदा दिखता है। तो वो उस गर्ग महात्मा में लिखा है कि ये वो वृंदावन में और ये वृंदावन में कोई फर्क नहीं है। जब आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति अतिशय तपस्या योग्य प्रकार करता है, तो उसको आध्यात्मिक दृष्टि मिलती है, और उस दृष्टि से जब ये वृंदावन देखता है तभी उसको गोलोक वृंदावन योग्य मालूम पड़ता है, क्योंकि वो दृष्टि अलग है, आध्यात्मिक दृष्टि। लेकिन जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, भौतिक दृष्टि है, वो उसको ये गंदा दिखेगा। तो वही बात है। और इसीलिए साधु और संत इस वृंदावन में हमेशा दुनिया से पब्लिक आके अपना नाम, हरिनाम संकीर्तन, जप, भगवान की लीलाओं का गुणगान करके अपने लाइफ में आनंद पाते हैं। तो हर व्यक्ति का काम है, मेरे घर में मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन भक्ति होना जरूरी है। जिसके पास भक्ति करने की कला है, भगवान की भक्ति, हरिनाम संकीर्तन या जप करने की जो जिसके पास कला है और जो करता है, वही एक मनुष्य योनि में मनुष्य कहलाने का व्यक्ति है। जो भक्ति नहीं करता है वो मनुष्य होके भी जानवर से भी गया गुजरा है, ये याद रखना है। क्योंकि हमें भगवान ने जो ये शरीर दिया है वो पूर्व पुण्याय की वजह से भगवान की भक्ति करने के लिए दिया है। और हमारा किसी के पास लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, संशय, अहंकार, इसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवान की भक्ति, और भक्ति में आनंद प्राप्त करना है। तो तभी जीवन का सार्थक होएगा, अन्य न। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान के भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अन्यथा हमारा उद्देश्य कुछ नहीं। लेकिन लोग इस उद्देश्य को भूल जाके पैसा, प्रॉपर्टी, संपत्ति, सुंदर स्त्री, बाल बच्चे, पत्नी
और प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस इसके पीछे पड़े हैं और खुद के जीवन को नरक में डाल रहे हैं। तो हमें उस रास्ते पे नहीं जाना है, हमें आध्यात्मिक रास्ते पे जाना है। जिस चीज़ की हमें गरज है उसको उतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो इस बेसिस पे जीवन जीने से हमें इस चैतन्य चरितामृत में हमें भगवान ने मतलब चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का अवतार, प्रेममयी अवतार लेके भगवान को भक्ति का मार्ग बताने के लिए इस सृष्टि पे अवतरित हुए 550 साल पहले। तो हमें उनके गुण आत्मसात करके भक्ति का प्रचार करना है, भक्त बनाना है, यही उद्देश्य जीवन का है। भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।